सो हे गाइस, हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं सोनिया गुप्ता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज का जो व्लॉग है वो मैं अपने व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देखे या जो भी इस चीज़ से रिलेट करता हो या जो ये मानता हो कि जो मैं कह रही हूँ या मैं जो जो सोच रही हूँ वो सब बात सही है, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या सोशल मीडिया पे कुछ और ही चल रहा है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला है इस बारे में। और बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, अ, पर समझ नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करूँ। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे जो देखो, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, सबके पास एक ही टॉपिक है, अपना खुद का नहीं है। कंट्रोवर्सी जो खड़ी हो गई बस वही चल रहा है, वही सब लोग उसी टॉपिक पे अपने अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं। उनकी भी गलती नहीं है। गलती किसकी है? जिसका वो टॉपिक है। यार बंद करो ना बस। अगर आप लोग सेम उसी बात पे उसी बात को घसीटते रहोगे और उसी बात पे वीडियोस डालते रहोगे तो लोगों को तो मौका मिलेगा, लोग तो डालेंगे ही। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप सोशल मीडिया पे व्लॉग शेयर करते हैं, डेली की अपनी डेली लाइफ शेयर करते हैं, तो लोग तो कमेंट डालेंगे। अगर अगर आप वीडियो शेयर करते रहेंगे सेम उसी कंट्रोवर्सी पे, मैंने पहले भी अपने चैनल पे वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि यार हम लोग आपके डेली व्लॉग्स देखना चाहते हैं। अब जो कंट्रोवर्सी हो गई, मुझे नहीं लगता उसको और खींचना चाहिए। बंद करो, बस करो। और सबसे बड़ी बात है, क्या इस पूरी कंट्रोवर्सी में 3 मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है? हस्बैंड, वाइफ और वो। तो यार मैं नहीं मानती कि सिर्फ वो की गलती है और हस्बैंड की कोई गलती नहीं है। आपने क्यों किया ऐसा? जब आप रिलेशनशिप में थे तब का तो आपने एक भी वीडियो नहीं डाला, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि सामने वाले की सगाई हो रही है तो आपने मतलब रेपुटेशन ही ख़राब कर दी उस इंसान की। यानी कि आपने एक रिश्ता कायम किया, उस रिश्ते का आपने मान ही नहीं रखा और उसकी रेपुटेशन आपने सोशल मीडिया पे ख़राब कर दी। क्यों? किसने दिया आपको ये राइट? किसने दिया आपको एक फीमेल के बारे में ऐसा बोलने का? आपने बोल दिया, मान लिया आपने बोल दिया। आपने एक तो बहुत गलत किया, आपने बोला, वो जंगल की आग की तरह फैल गई और उस इंसान की रेपुटेशन जो उस लेडी ने इतने सालों में इकट्ठी करी थी, इतने सालों में बनाई थी अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, ठीक है? अपनी बच्ची को संभाला था, अपनी बच्ची को संभाल रही थी इतने सालों से सबसे लड़ रही थी, इतने सालों से अपनी एक रेपुटेशन मेंटेन करी थी उस लेडी ने। आपने आके सब उसकी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ा दी सोशल मीडिया पे। यार ये हर चीज़ सोशल मीडिया पे आना ज़रूरी है? आप व्लॉगर हैं, आप अच्छे व्लॉग डालेंगे तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे। आप इस टाइप की कंट्रोवर्सी भरे व्लॉग डालेंगे तो लोग क्या सीखेंगे आपसे? क्या उनको इंस्पिरेशन मिलेगा कि ऐसा करो? नो, नेवर, अ बिग नो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अब यहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया पे अब आप व्लॉग्स इससे रिलेटेड मत डालो जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे। और जो दूसरे लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो अभी नए नए बने हैं, उनको तो मौका मिलेगा, वो तो बोलेंगे। मौका दिया किसने? कौन दे रहा है? और रोज़ दे रहा है। आप दे रहे हो, आप दो ही मत। आप नहीं दोगे तो सामने वाला कैसे बोलेगा? है ना? कुछ भी हो, आप भी तो उस चीज़ में इन्वॉल्व थे, आपकी भी तो उतनी ही गलती है। तो सामने वाले की ही धज्जियाँ क्यों उड़ाई जाए? आपकी क्यों नहीं उड़ाई जा रही? लोग आपको आपने अपनी गलती मान ली तो बस ठीक है। अगर सामने वाला चुप है तो वो कमज़ोर है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? सबसे बड़ी बात तो आपकी वाइफ की गलती कि उन्होंने आपको समय रहते नहीं रोका। आपने उनकी बात नहीं सुनी, आपकी गलती। आपने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? आपको सुननी चाहिए थी, ठीक है? कुछ भी हो, कुछ भी हो, मेरा आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सोशल मीडिया पे एक फ़ीमेल की रेपुटेशन इस तरीके से डाउन नहीं होनी चाहिए। जो भी है आपस में आप और आपकी फैमिली मिलके उसे सुलझाएं।
यार वो एक अकेली लेडी है, उनके हस्बैंड नहीं है, वो अपनी बच्ची को संभाल रही है और अच्छा ग्रो कर रही है सोशल मीडिया पे हर तरीके से। और मैं तो उनसे इंस्पायर थी कहीं ना कहीं। ठीक है, हर इंसान से गलती होती है, हो गई, उनसे भी गलती हुई, मानती हूँ, बहुत बड़ी गलती है, छोटी मोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है कि। लेकिन फिर जब उनकी इंगेजमेंट हो रही थी या जब उनकी शादी हो रही थी तो वो होने देते, वो भी अपनी लाइफ में खुश रहती, आप भी अपनी लाइफ में खुश रहते। जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जब आप सोशल मीडिया पे हैं, तो लोग, जब आप अपनी पर्सनल लाइफ दिखाएंगे, आप लोगों से बोलेंगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो लोग तो उस पर कमेंट करेंगे, बोलेंगे, वीडियो बनाएंगे। लोगों की गलती थोड़ी ना है, गलती आपकी है। आप वीडियो बनाना स्टॉप करिए और आप आपसी सहमति से अपने परिवार से या उनके परिवार से या आपसी में जो भी है, ऑफलाइन जाके सॉर्ट आउट करो ना। हर चीज़ व्यू नहीं होती है, हर चीज़ सब्सक्राइबर गेन करना नहीं होता है। इस चीज़ से पैसा कमाया तो फिर क्या कमाया? अपने टैलेंट से कमाओ ना। अगर आप में टैलेंट है, आप उसको शो करो, उससे पैसा कमाओ। और आप में तो है ना, आपके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, मिलियन में व्यूज़ आते हैं। जब आप ऑनलाइन आते हो या जब आप लाइव आते हो तो कितने लोग आपसे जुड़ के आपसे चैट करते हैं। तो यार, हमारी जो जनता है वो भोली जनता है, तो भोली जनता का ऐसा भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आप सारी चीज़ें ऑफलाइन करें। एक लेडी की रेपुटेशन का सवाल है, 3 फैमिलियाँ जुड़ी हुई है इससे, जिनसे एंगेजमेंट हुई थी उनकी फैमिली भी जुड़ी हुई है और उनकी खुद की फैमिली जुड़ी है, आपकी फैमिली जुड़ी है। आप तीनों जो पूरे सर्कल में राउंड राउंड हो, वो भी जुड़े हुए हो। तो जब ये सब चीज़ें हैं यार, तो ख़त्म करो ना इन सबको। आई मीन, आप मतलब बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है। जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ ना कि ऑनलाइन इतना कुछ आ रहा है और सिर्फ उस लेडी को ब्लेम किया जा रहा है कि वो ऐसी, वो ऐसी, वो वैसी, वो वैसी, क्यों? खाली वही ऐसी क्यों? सामने वाला भी दूध पीता बच्चा थोड़ा ना था कि उसने बुला लिया और वो चला गया। वैसे ही ब्लॉग डालें क्योंकि हम लोगों को वही ब्लॉग्स पसंद आते हैं। कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो गया, कंट्रोवर्सी अब ख़त्म करें इसे बारे में, और कुछ नहीं। और देखते हैं लोग अपनी प्रतिक्रिया उस पर देते हैं। मैं भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हूँ आपको, तो आप प्लीज़ एक एज अ सजेशन लीजिए इसको। और ब्लॉग्स देखते हैं और सबको पता है कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, तो जो भी मेरी बात से सहमत है या जो भी इस चीज़ पे कोई कमेंट करना चाहता है तो प्लीज़ करके बताएं। मैं भी जानना चाहती हूँ कि लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं इस बारे में। और सबसे बड़ी बात, मैं ये नहीं कह रही कि वाइफ के साथ बुरा नहीं हुआ, वाइफ के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ है। लेकिन जब उन्हें दिख रहा था कि ये सब चीज़ें पहले से ही स्टार्ट हो गई थी या उनको इस चीज़ का इंट्यूशन हो जाती है, वाइफ को इंट्यूशन हो जाती है कि कुछ गड़बड़ है, वो है एक गॉड गिफ्ट ही है। तो जब लगता है आपको तब भी आप अपने हस्बैंड को खींच लेते, इतना आगे जाने देना। और फिर वो आपको छोड़ के वहाँ मिलने जा रहे हैं और साथ में ये लोग इवेंट्स में, प्रमोशंस में जा रहे हैं और आपको पता है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रही हैं। और तो ये तो आपको उसी वक्त सोच लेना चाहिए था, इतना आगे आता ही नहीं। गाइस यार प्लीज़, आप लोग सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपसे हम लोग इंस्पायर होते हैं। आप जो चीज़ें पहले डालते थे, आप अपने शॉर्ट्स डालते थे, अपने वीडियोस डालते थे, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते थे, लाइफ के डेली व्लॉग्स डालते थे, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता था उसे देखना और उससे इंस्पायर होकर हम भी वीडियोस बनाते थे। थैंक यू सो मच। मुझे यही चीज़ बोलनी थी क्योंकि मैं भी देख रही हूँ कि एक फ़ीमेल को कैसे रोस्ट किया जा रहा है। खाली वो फीमेल इसमें इंक्लूड नहीं थी या वो अकेली इन्वॉल्व नहीं थी, उसके साथ एक मेल भी इन्वॉल्व था। तो गलती अगर है तो दोनों की है। जस्ट बिकॉज उन्होंने गलती मान ली तो उनको रोस्ट नहीं किया जा रहा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती मान ली और सोशल मीडिया पे आके एक फ़ीमेल के बारे में आपने सब, मतलब जो भी आपकी चैट्स हुई या जो भी कुछ हुआ वो आपने बोल दिया। क्यों? तो सब पर्सनल था ना। आप तो बहुत दावा कर रहे थे कि नहीं, मैं जुड़ गया था, मैं इमोशनली जुड़ गया था, मैं बहुत प्यार करता था। ये मुझे, किसी से अगर आप प्यार करते हैं, किसी से आप अटैच होते हैं तो आप उसकी रेपुटेशन कभी डाउन नहीं करेंगे। गाइज़, मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी है। और जब आप माँ बन जाते हैं ना तो
एक अलग ही हिम्मत आती है आप में सबसे लड़ने की क्षमता आ जाती है कि नहीं, मुझे मेरे बच्चे के लिए जीना है, मुझे मेरे बच्चे के लिए लड़ना है और एक अच्छी लाइफ जीनी है और उसको भी एक अच्छी लाइफ देनी है और इज़्ज़त भरी लाइफ देनी है, ठीक है ना। तो मैं एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ ये बात कि जब अपने बच्चे पे कोई भी बात आती है तो माँ किस हद तक जा सकती है ना। बिल्कुल, मैं भी अगर मेरे बच्चे पे कोई बात आए या मेरे पास एक बेटी है, उसकी रेपुटेशन पे कोई भी बात आए तो फिर तो मेरा जो रुद्र रूप है वही सामने आएगा निकल के। लेकिन यही चीज़ जब मैं उस बच्ची के बारे में सोच रही हूँ जिस लेडी की रेपुटेशन आजकल ऑनलाइन बिल्कुल डाउन करी जा रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसका इफ़ेक्ट उनकी बेटी पे भी तो हो रहा होगा। वो भी तो स्कूल जाती होगी, स्कूल में लोग उसे चिढ़ाते होंगे या स्कूल में टीचर्स को जिन्हें पता होगा कि ऐसा हुआ है या जो भी है कि ये मामला था सारा, तो उस बच्ची पे उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। और कल को जब वो बच्ची बड़ी होगी, अपने माँ के बारे में ये वीडियोस वगैरह देखेगी कि सोशल मीडिया पे इस तरीके से मेरी माँ की रेपुटेशन डाउन हुई थी, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा यार, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सोचो यार, माँ के बारे में नहीं सोच रहे हो तो बच्ची के बारे में तो सोचो। उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा ना, वो तो बेचारी छोटी सी मासूम सी प्यारी सी बच्ची है। तो और कुछ नहीं तो आप लोग उसी के बारे में सोचो, उस बच्ची के बारे में सोचो और अब इस कंट्रोवर्सी को यहीं ख़त्म कर दो। उनको उनकी लाइफ में जीने दो, आप अपनी लाइफ में जियो, आपस में दूरी बनाए रखो क्योंकि आप दोनों के लिए ही यही सही है। वो अपनी लाइफ में खुश रहें, वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। और सबसे बड़ी बात है भाई, बच्चे के लिए सोचो, उनकी एक बेटी है। जब बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप के लिए बच्चों से ज़्यादा बड़ा और कोई नहीं होता इस दुनिया में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब हमें अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, सबके, उधर भी और इधर भी। सो थैंक यू सो मच। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया और आप लोगों के जो भी इस बारे में व्यूज़ हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं।